यहां हर खबर सिर्फ चंद सेकंड्स में जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अब आप देख लेना, हम इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं और हमें इंडिया के प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है एक चीज पता है। इसकी पल पल की खबर मिल रही है। उसकी वजह सोशल मीडिया, जिस पर मौजूद इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स और क्रिएटर्स हैं। उसकी वजह जिनके कैमरे हर रियलिटी को कैप्चर कर रहे होते हैं, जिससे भारतीय मीडिया बहुत मुश्किल में आ गया है। वैसे तो हम हमेशा से ये देखते आ रहे हैं कि जहां कोई भी हादसा या वाकया रोनुमा होता है वहां मीडिया सबसे पहले पहुंच जाता है। यही देखा है ना, हमने भी यही देखा है। बल्कि काम भी किया तो हम भी भेजते थे रिपोर्टर को, भाई फौरन पहुंचो यहां पर। लेकिन कभी आपने मीडिया को दुम दबाकर भागते हुए या किसी बैंक में जाकर छुपते हुए देखा है? नहीं तो देख लीजिए, ये सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलता है मेरे भाई। आज हम बात करेंगे कि कैसे आखिर इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ने गोदी मीडिया को डिफीट कर दिया है। और गोदी मीडिया, ये नाम किसने रखा है भाई, गोदी मीडिया, और आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आप देख रहे हैं इस वक्त थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है। थिंक के मेन चैनल पर हम डॉक्यूमेंट्रीज पब्लिश करते हैं। जैसे आज हमने डॉक्यूमेंट्री पब्लिश की थी, इससे पहले आबदा परवीन पर, आबदा परवीन की मुकम्मल लाइफ स्टोरी और बिलखुसूस आबदा परवीन की ज़िंदगी के हवाले से कई दफ़ा आबदा परवीन के बारे में चलाया गया कि आबदा परवीन इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हयात हैं, वो इस दुनिया में हैं। और अब अपडेट्स क्या हैं उनके हवाले से इस डॉक्यूमेंट्री में, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री में मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा। अभी हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म वर्सेस गोदी मीडिया। तो भाई वो वक्त गुजर गया जब टीवी एंकर्स आते थे, खबर सुनाते थे अपने एक मखसूस अंदाज में, गले फाड़ फाड़ कर इंडियन मीडिया के। मतलब जो भी वो बोलते थे, खबर देते थे, लोग मान लेते थे। पहले ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बस यही वो बात है जो इंडियन मीडिया को समझने की जरूरत है। ऑडियंस बहुत समझदार हो गई है। अब कंटेंट क्रिएटर्स और इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स का दौर है, जिनके साथ हर वक्त उनका मोबाइल रहता है और वो देर नहीं लगाते, कैमरा उनके साथ रेडी होता है और वो दुनिया में हकीकत दिखा देते हैं। ना सिर्फ इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स बल्कि कमेंट सेक्शन भी खुला होता है। एक वीडियो या रील अपलोड होती है, उस पर लाखों करोड़ों कमेंट्स आ जाते हैं। वहां लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। अगर कोई क्रिएटर कोई गलत बात भी कर रहा होता है तो लोग नीचे कमेंट जाकर चेक करते हैं कि आया ये बात ठीक कह रहा है या नहीं कह रहा, और फिर उस बुनियाद पर जज करते हैं, कमेंट्स की बुनियाद पर, कि क्रिएटर ने सही भी कहा है कि नहीं कहा है। अच्छा, उस क्रिएटर की भी पकड़ हो जाती है। अब तो आप तो बहुत ही पीछे हैं। आप तो जो गला फाड़ कर एआई की वीडियोस दिखा कर। एक मिनट, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये वीडियो चलाई है। इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। एक तो इतनी गंदी एडिटिंग है, हमारा एआई कोर्स ले लो, हम आपसे बेटर एडिटिंग कर देंगे। तो ऐसे ही इन क्रिएटर्स ने इंडियन मीडिया की नींदें नहीं उड़ाई मेरे भाई। मीडिया पर जैसे ही कोई खबर चलती है तो चंद ही मिनट बाद कोई क्रिएटर उठता है और ठीक उसी जगह पर पहुंचता है, उसी वाकये की रियलिटी दुनिया को दिखा देता है, बिलखुसूस इंडियंस को। मतलब इंडियन मीडिया इस वक्त मजाक बन गया है। इंडियन मीडिया एक झूठी खबर चलाता है, एक गोदी प्रोपेगेंडा चलाता है, और क्रिएटर उसी जगह पर पहुंचता है और दोबारा बता देता है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसा हुआ है। और इंडियन मीडिया हाथ मलता रह जाता है। माजी के मुकाबले में इनकी रेटिंग और व्यूवरशिप डाउन हो चुकी है और गोदी मीडिया का टैग भी इन पर लग चुका है। गोदी मीडिया की टर्म क्या है, ये है क्या? सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। गोदी मीडिया का मतलब है गोद में बैठा हुआ मीडिया। ये लफ्ज हुकूमत की चापलूसी करने वाले जर्नलिस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। ये टर्म भारत के मशहूर एंकर रवेश कुमार ने एनडीटीवी पर अपने प्रोग्राम के दौरान इंट्रोड्यूस करवाई थी, और तब से सिर्फ वन साइडेड नैरेटिव यानी गवर्नमेंट के हक में बात करने वाले मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। अभी जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज में भी हमने देखा कि जब इंडियन मीडिया ने फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की तो जेनजी ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उनमें से एक अगर हम यहाँ पर दिखाएं कि वो जो प्रेस का कार्ड लेकर घूम रहा था लड़का, और वो दिखा रहा था कि देखो ये प्रेस का कार्ड है, ये देखो ये पुलिस वाले मुझे नहीं मार रहे क्योंकि मेरे पास प्रेस का कार्ड है। वो मिसाल भी गोदी मीडिया पर बैठती है, क्योंकि पुलिस को, वहां की फौज को पता है कि जनाब प्रेस लिखा हुआ है तो इसको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये इसलिए नहीं कि वो जर्नलिस्ट की इज्जत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये गोदी मीडिया का हो सकता है, ये मोदी जी के बहुत करीब हो सकता है। अगर इसको मारा तो समझो मोदी जी के मारा। एक वक्त था इंडिया में भी मीडिया की जॉब इंतहाई रिस्पेक्टेबल जॉब हुआ करती थी, और आज वो वक्त आ गया है
कि अब भारतीय मीडिया पर मीम्स बन रही हैं, उनके माइक तोड़े जा रहे हैं, उन पर जुमले कसे जा रहे हैं। किस तरीके से? तो दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, जिसकी जेब में मोबाइल होता है, हाथ में माइक, कभी खुद ही शूट कर रहा होता है, खुद ही एडिटिंग कर रहा होता है, खुद ही थंबनेल बना रहा होता है और कई बार अपने ही पैसों से हजारों किलोमीटर सफर करके जाता है। ये हाल हो गया है टीवी मीडिया का इंडिया में। और वो क्रिएटर ग्राउंड पर खड़े रिपोर्टर और एसी में बैठे, स्टूडियो में बैठे एंकर से ज्यादा हकीकत दिखाता है और अंदाज भी इंडियन मीडिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, बिल्कुल रियल टाइम बोल रहा होता है कि यार बात कर रहे हैं ना यार, क्या आप कोट पैंट टाई पहन के चीख रहे हैं और समझ रहे हैं आपने जो है वो सब फतह कर लिया है। यही इन्नू ने जंग में भी किया था, लाहौर फतह कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, चिल्ला रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली अब वो क्रिएटर उनके यहाँ तो आ नहीं सकते थे देखने के लिए। ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट क्रिएटर कैसे पाकिस्तान का सफर तय करता, यहाँ पहुंचता और फिर वो वहां से चिल्लाकर एक नैरेटिव बना रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, लेकिन वो कितनी देर तक फैलता? चंद ही मिनट बाद उनको पता लग गया नहीं जी लाहौर भी सेफ है, सब सेफ है, बल्कि उनके अपने यहाँ जो है वो 11 जहाज ढह गए। और ये हम नहीं कह रहे भाई, ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क, कार्टून नेटवर्क नहीं, मीडिया नेटवर्क, डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है और जो हकीकत भी है, 11 जहाज इनके ढह गए। पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए हैं, तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप 1 साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था? तो मतलब कौन से विश्व गुरु बचे? फिर हम क्या बचे? हमारे तो पाकिस्तान के सामने भी इज्जत नहीं रही। आप कॉकरोच जनता पार्टी पर भारतीय मीडिया की ब्रेकिंग्स के क्लिप्स देखें जरा, जिनमें अपनी तरफ से वो इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं और वो टॉपिक जो इस वक्त जो है वो उनका नेशनल इशू बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरे इंडिया का निजाम हिला हुआ है। आप जरा क्लिप देखें यार। कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया। दावा है कि भारत में तख्ता पलट की साजिश चीन ने रची। इस दावे के साथ सीपीआई नेता से जुड़े कुछ सबूत सामने आए। एक वीडियो में सीपीआई नेता MABB-CJP के डिप्के से मिलते हैं। इस मुलाकात के ठीक बाद सीपीआई नेता चीनी दूतावास में दिखाई दिए। दावा है कि इस दौरान चीन एम्बेसी ने उन्हें झोले में भरकर कुछ गुप्त गिफ्ट भी भेजा, लेकिन छात्र समझ नहीं रहे, लोग समझ नहीं रहे। चीन भारत की तरक्की को रोकने के लिए राजनीतिक अस्थिरता लाना चाहता है। ये एंकर्स जिन चैनल्स पर खबरें पढ़ रहे हैं, ये कोई छोटे चैनल्स नहीं है। इनके पास करोड़ों रुपए का बजट होता है, महंगे कैमरे, हजारों एम्प्लॉयज, शानदार स्टूडियोज और स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर्स, लेकिन उसके बावजूद इनका हाल आप देख लें। खैर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट भी आउट हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक वन साइडेड नैरेटिव की वजह से भारत दुनिया के 180वें मुल्क में 157वें नंबर पर ट्रेंड करता है। सोचें यार कितना नीचे है ये इस फ्रीडम ना होने पर नैरेटिव का, कि अपने पास से नैरेटिव बनाओ। इतना झूठ कि आप केले को आम बता रहे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का मतलब ये है भाई साहब कि किसी भी मुल्क में सहाफियों, मीडिया हाउसेस और आम शहरियों को सच लिखने और बोलने की कितनी आज़ादी हासिल है। इस लिस्ट में भारत पिछले साल यानी 2025 में 191वें नंबर पर था, लेकिन अब मजीद 6 पॉइंट्स नीचे गिरकर 197वें नंबर पर आ गया। असल में भारत के अहम तरीन मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो बड़े कॉरपोरेट इदारों की मिल्कियत है। समझिए इस बात को, जिनके बराह रास्त मफाद हुकूमती पॉलिसियों से जुड़े होते हैं। माजी में निस्बतन रियलिटी बेस्ड खबर तक पहुंचने वाला NDTV अब मोदी हुकूमत के करीबी समझे जाने वाले कारोबारी ग्रुप अडानी के हाथों में फरोख्त हो चुका है, जिसके बाद अब NDTV को भी गोदी मीडिया का हिस्सा समझा जाता है। जिसके बाद रवेश कुमार समेत कई सीनियर सहाफियों ने इस्तीफा दे दिया था ये परचेज सेल होने के बाद। खैर, बैक टू द लेटेस्ट हैपनिंग। कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज, तो जहां गोदी मीडिया ने इस एहतजाज को छुपाया, सही से नहीं दिखाया, गलत तरीके से दिखाया कि यहाँ पर गलत हो रहा है, पुलिस ठीक कर रही है, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ने उसे सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैलाकर उसे इंटरनेशनली वायरल कर दिया। आज का इंटरनेशनली सबसे ट्रेंडिंग वायरल टॉपिक है कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज। तमाम इंटरनेशनल चैनल
इस एहतजाज को कवर कर रहे हैं। हर मैगजीन, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, व्लॉगिंग चैनल्स जितने भी हैं, मतलब हर जगह पर जो है वो सिर्फ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है, और वो है दिल्ली में होने वाला जंतर मंतर का ये तहलका खेज जेन ज़ी का एहतजाज। यकीन करें, इस छोटे से एहतजाज को इतने बड़े लेवल पर इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स ने पहुंचा दिया है कि उनकी वीडियोस को यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर करोड़ों व्यूज मिले हैं, और जैसे जैसे व्यूअरशिप बढ़ती जा रही है, प्रोटेस्ट भी नेक्स्ट लेवल पर जाता जा रहा है। अब बात करते हैं कि जिन क्रिएटर्स के रियलिटी बेस्ड कंटेंट ने गोदी मीडिया का भांडा फोड़ दिया था, तो इंडियन मीडिया को उस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत टफ टाइम मिला। भारत का एक बड़ा चैनल है टाइम्स नाउ, उसके रिपोर्टर हैं देव कोटेक, उस पर हुजूम ने धावा बोल दिया। मुजाहिरीन ने गोदी मीडिया को गो बैक के नारे लगाए कि वापस जाओ बेटा। रिपोर्टर्स पर तशद्दुद किया। कुछ रिपोर्टर्स और कैमरामैन तो करीबी बैंक्स में जाकर छुप गए। गोदी मीडिया के वन साइडेड नैरेटिव ने काम नहीं किया भाई, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने पुलिस के लाठी चार्ज, वाटर कैनन और पैलेट गन्स के इस्तेमाल की वीडियोस वायरल कर दी। फिर मजबूरन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खुद सामने आना पड़ा, और वो मैंने आपको बताया कि वो किस तरीके से आया, अभी मैंने शुरू में भी आपको दिखाया, और वो मोबाइल पर क्यों उन्होंने बनाया वो भी मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया। कल का व्लॉग देख लीजिएगा कि उन्होंने क्यों ऐसे मोबाइल में बनाया। वो तो भले बढ़ के पूरी शूटिंग हो सकती थी, उनकी तो पूरी टीम है उनके पास, जब धुरंधर बन सकती है तो ये क्या चीज़ है एक करेक्टर पर मूवी बनाना। वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं भी जो है ना मोदी पर एक बाकायदा मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री बना दूँ, फिर वो मूवी जो चलेगी ना, आप यकीन करें, हमारी डॉक्यूमेंट्री वाली मूवी, वो फिर आपके कई धुरंधर पर भारी पड़ जाएगी। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आप देखना चाहते हैं मोदी पर मुकम्मल वीडियो। खैर, उन्होंने पेपर लीक करने वाले, मैं सोच रहा हूँ लेकिन मेन चैनल पर बनाऊं, थिंक के मेन चैनल पर मोदी पर मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री। आप बताइए अगर आप देखना चाहते हैं तो, क्योंकि हम मेन चैनल पर जरा रिसर्च बेस और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाते हैं ना, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ चला, कहाँ खत्म हुआ, बताइए। बहरहाल, अब हुआ ये कि मोदी ने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का बाकायदा ऐलान किया। इसी वजह से हुकूमती वज़रा को कॉकरोच जनता पार्टी के रहनुमाओं के साथ बंद कमरे में मुज़ाकरात करने पड़े। सोचिए यार, ये इन बच्चों को घास नहीं डालते थे, इन्होंने कॉकरोच कहा था उन्हें। इन्हीं का है ना वो चीफ जस्टिस, इन्हीं की पार्टी का है, सब पूरा सिस्टम इन्होंने अपना बनाया हुआ। इन्होंने कॉकरोच कहा था उनको, उस जेनजी को जिनको ये घास नहीं डालते थे, जिनको ये रोजगार नहीं देते थे, जिनको ये कुछ समझते नहीं थे, जिनको ये कहते थे कि बेकार, बेवकूफ, पागल, दीवाने, जज्बाती लोग हैं, उनके साथ इनको बंद कमरे में मुज़ाकरात करने पड़ गए। और ना सिर्फ मुज़ाकरात करने पड़ गए बल्कि इस जेनजी के प्रोटेस्ट के सामने वो झुक भी गए। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को अपने ओहदे से बाकायदा रिजाइन कर दिया। ये है इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स की पावर। लोग कहते हैं सोशल मीडिया और इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स सिर्फ मीम्स बनाते हैं। अरे भाई, इसी डिजिटल ताकत ने मोदी सरकार के सबसे ताकतवर वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन रातों रात निकलवा दिया। लेकिन एक बात पर गौर कीजिएगा कि उनकी जेनजी एक होकर खड़ी थी, उनकी जेनजी बटी हुई नहीं थी। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं कि कल इस पर व्लॉग कर दूं। मैं अपनी टीम से कहता हूं कि इस पर एक व्लॉग तैयार करें कि पाकिस्तानी जेनजी और इंडियन जेनजी में क्या फर्क है, यहां की जेनजी कैसे पार्टीज में बढ़ जाती है, यहां की जेनजीज कैसे अपनी मुख्तलिफ मफादात में बढ़ जाती है, और वहां की जेनजी कैसे एक होकर खड़ी हुई थी। वहां की जेनजी ने कैसे अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव कर दिया था, और यहां की जेनजी क्या करती है, ये मैं आपको कल के व्लॉग में समझाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हमारी जेनजी गलत है, बुरी है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। हमारी जेनजी, मेरा ख्याल है अगर देखा जाए तो इंडियन जेनजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़हीन है। लेकिन जो हमारे यहाँ डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला है ना, वो हमारी जेनजी पर भी अप्लाई हो जाता है। कैसे होता है मैं आपको कल बताऊंगा, कल के व्लॉग में। अभी हम आज की बात करते हैं। तो भैया, गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर पाकिस्तान और चीन पर इल्जामात लगाता रह गया कि भाई पाकिस्तान करवा रहा है, चीन करवा रहा है, ये देखें इतना बड़ा काम करवा दिया, वहां से एक्सपोर्ट हुई है जेनजी, इंपोर्ट हुई है इंडिया में जेनजी। जबकि हकीकत यह है कि भारत में गुज़िश्ता 10 सालों में तकरीबन 152 पेपर्स लीक हो चुके हैं, जिससे 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स का फ्यूचर तबाह हुआ। अकेले इस मेडिकल के नीट पेपर्स लीक होने से 20 लाख से जायद तुलबा सड़कों पर आए, और शौक की वजह से 20 से जायद तुलबा खुदकुशी कर चुके हैं। पता है आपको?
ये ऐसे ही नहीं जेनजी सड़कों पर निकली और शोर मचा दिया और हल्ला बोल दिया। भारतीय मीडिया का पोल इंटरनेशनल मीडिया भी खोल रहा है। रॉयटर्स, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है, उसने अपनी रिपोर्ट में ये हेडलाइन लगाई, लैपडॉग मीडिया, इंडियन रिपोर्टर्स caught in youth protest anger। यानी भारतीय रिपोर्टर्स नौजवानों के गुस्से की सद में आ गए। यानी पालतू मीडिया, सोचिए यार, रॉयटर्स कितना बड़ा इदारा है, वो बाकायदा पालतू मीडिया लिख रहा है। उसने ये नहीं लिखा सिर्फ कि भारतीय रिपोर्टर्स नौजवानों की जद में आ गए, सिर्फ ये नहीं लिखा, उसने लिखा पालतू मीडिया। यानी उसने अपनी राय शामिल की इसके अंदर। ये सिर्फ खबर नहीं है, उसने अपनी राय शामिल की इसके अंदर। ये पालतू मीडिया है, उसने जजमेंट शामिल की अपनी। रॉयटर्स ने यार, ये इन्होंने जो है वो जर्नलिज्म का हाल कर दिया। खैर, इंटरनेशनल मीडिया ने माना कि गोदी मीडिया की यकतरफा रिपोर्टिंग ने इंडिया को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जबकि इंडिया की जेनजी गोदी मीडिया को चलता करके इंडिपेंडेंट मीडिया को अपना असली हीरो मान चुकी है। अब पब्लिक टीवी चैनल पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा देखती है, उनका यकीन करती है। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? वो ये है कि जब इंसान में लगन हो तो उसे कोई भी बैरियर रोक नहीं सकता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं, जिनके पास ना बड़े मीडिया हाउस हैं, ना करोड़ों रुपए के स्टूडियोज, ना ही कोई जो है वो फंडिंग हो रही है, सिर्फ एक मोबाइल फोन है, सच बोलने की हिम्मत है। उनकी इसी हिम्मत और लगन की वजह से हुकूमत के लिए सिर्फ ओपोजिशन अब चैलेंज नहीं रही है, बल्कि एक कैमरा भी चैलेंज बन गया है। ये कैमरा, मोबाइल कैमरा, वो कैमरा जो हर पुलिस का लाठीचार्ज रिकॉर्ड करता है, हर झूठ को अगले ही लम्हे फैक्ट चेक देता है। नतीजतन जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स और क्रिएटर्स भी निशाने पर आ जाते हैं। किसी का अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, किसी की वीडियोस हटा दी जाती हैं, किसी पर मुकदमा बन जाता है और किसी को ग्राउंड रिपोर्टिंग से ही रोकने की कोशिश की जाती है। क्योंकि अगर कैमरे के जरिए सच ना दिखाया जाए तो फिर कहानी सिर्फ एक तरफ से ही सुनाई जाती है। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कल किस चीज़ पर व्लॉग करने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।